तो सभी प्यारे साथियों का फिर से स्वागत है। साथियों, हमारा चल रहा है यूपी पुलिस एसआई यूपी पुलिस कांस्टेबल की प्रैक्टिस सीरीज, जिसमें आपकी एक क्लासेस हो चुकी है एलसीएम एससीएफ की। आज है सेकंड क्लास। देखिए, यूपी कांस्टेबल में पूछा गया क्वेश्चन है 1/3, 1/6, 10/9 और 5/18 का एलसीएम बताइए। तो कभी भी आपको भिन्न में आते हैं और आपसे पूछे इनका एलसीएम या एचसीएफ कुछ भी पूछता है, तो आपको क्या करना है, जो पूछा गया है। देखिए यहाँ पे किस में दिए हैं, भिन्न में। ऊपर वाले नंबर को बोला जाता है अंश और नीचे वाले नंबर को बोला जाता है हर। तो अंश का यानी न्यूमरेटर का तो आपको एलसीएम निकालना है, और जो डिनोमिनेटर में यानी कि हर में उनका निकालना है एचसीएफ। यानी जो पूछा है एलसीएम पूछा था ना, तो ऊपर वाले नंबर का एलसीएम और नीचे वाले नंबर का एचसीएफ। देखिए 1 1 10 5, इनका एलसीएम कितना हो गया 10, और 3 6 9 18 इनका एचसीएफ कितना होगा। तो इनमें से कॉमन क्या है 3, तो इनका एचसीएफ हो गया 3। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया 10/3। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूपी असिस्टेंट ऑपरेटर में पूछा है 2/3, 8/9, 10/27, 64/81 का एलसीएम बताइए। तो भिन्न में दिए, भिन्न के लिए क्या करना है, आपसे यहाँ पे एलसीएम पूछा है, तो जो अंश वाले यानी न्यूमरेटर में नंबर होंगे उनका तो निकाल देंगे एलसीएम, और जो डिनोमिनेटर में नंबर होंगे यानी हर वाले उनका निकाल देंगे एचसीएफ। तो देखिए 2 8 10 और 64 एलसीएम कैसे निकालते हैं। अगर आपको नंबर दिए तो नंबर कैसे, इनका एलसीएम निकालना है। तो देखिए दो दो नंबर के पेयर बना लीजिए, पहले इनका पेयर बना लीजिए। 2 और 8, इनका एलसीएम कितना हो गया 8। फिर इसके साथ आगे वाला नंबर लिख लीजिए। अब इनका पेयर बना लेंगे, इनका एलसीएम कितना हो गया 64। फिर आगे क्या बचा 10, उसको लिख लेंगे। अब इसमें से कॉमन लेंगे। देखिए कॉमन क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है 2, तो 2 कॉमन लेने पे यहाँ पे बचेगा 32 और यहाँ पे बचेगा 5। तो किसी एक का क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे 32 का 10 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 320। ये हो गया इनका एलसीएम। अब 3 9 27 81 इनका एचसीएफ कैसे निकालेंगे, तो इनमें से कॉमन क्या है 3, तो 3 हो गया इसका एचसीएफ। यानी इसका एलसीएम कितना हो गया 320/3। ऑप्शन डी ये हो गया क्वेश्चन का आंसर। देखिए सर, नेक्स्ट क्वेश्चन है यूपी कांस्टेबल में पूछा है 12 18 20 25 का एलसीएम बताइए। तो देखिए कितने भी नंबर्स दिए हो आपको उनका एलसीएम पूछा हो, तो क्या करना है आपको, दो दो नंबर के पेयर बनाने हैं। किन्हीं दो नंबर का पेयर बना सकते हैं, जैसे हमने यहाँ पे लिया 12 और 18। अब इनमें से कॉमन क्या है, 6 कॉमन है। 6 कॉमन लेने पर यहाँ पे 2 बचा और 6 कॉमन लेने पर यहाँ पे 3 बचा। अब किसी एक का आपस में मल्टीप्लाई कर लेना है। जैसे 3 का कर दिया 12 में तो कितना आएगा 36, यानी 12 और 18 का एलसीएम कितना हो गया 36। अब इसके साथ में दूसरा नंबर लेना है। देखिए क्या है 20। अब इसमें से क्या कॉमन है, तो 2 कॉमन है इसमें से, तो यहाँ पर 18 बचेगा और यहाँ पर 10 बचेगा। एक और कॉमन है, देखिए 4 कॉमन ले सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा कॉमन लेना है तो 4 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे 9 बचेगा, और 4 कॉमन लेने पे यहाँ पे 5 बचेगा। अब किसी एक का क्रॉस मल्टीप्लाई करें, जैसे 9 का किया 20 में तो कितना हो गया 180। अब इसके साथ में आगे वाला नंबर लिख लेना है। इसमें से क्या कॉमन है दोनों में से, तो 5 कॉमन है। 5 कॉमन लेने पर देखिए यहाँ पे कितना बचेगा 36 और यहाँ पे कितना बचेगा 5। अब किसी एक का क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, जैसे 5 का कर दिया 180 में तो कितना हो गया 0, 8 5 जा 40 और ये 9। लास्ट में जो आएगा वही इसका एलसीएम होगा, तो इनका एलसीएम कितना होगा 900। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 90, 128, 144 का एलसीएम बताइए। तो एलसीएम लेने के लिए किन्हीं दो नंबर का पेयर लिख लीजिए, यानी जोड़ा। अब इसमें से कॉमन लीजिए। कॉमन क्या है 2, 2 कॉमन लेने पे यहाँ पे बचेगा 45 और 2 कॉमन लेने पे यहाँ पे बचेगा 64। अब इसमें से कुछ कॉमन नहीं आएगा तो किसी एक का मल्टीप्लाई कर दिए। जैसे कि 90 का कर ले, 90 का किया 64 में तो मल्टीप्लाई करेंगे, तो देखिए मल्टीप्लाई करने पे कितना आएगा 0। 9 का 4 में किया 36, 3 54 और 3 कितना हो गया 57। तो इसका एलसीएम कितना आ गया 5760। अब एक बचा क्या 144, तो 144 यहाँ पे लिखेंगे, 144 के टेबल से डिवाइड होगा इसीलिए उसको लिखना नहीं है। तो इसका डायरेक्ट आंसर कितना हो गया ऑप्शन सी।
देख सकते हो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें दिया है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एंड ए क्यू माइनस बी क्यू का एलसीएम बताइए। देखिए यहाँ पर दिया ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये एक पद है। देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को क्या लिखा जा सकता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी। ये हो गया ए प्लस बी टू पावर और ये वन पावर, तो पावर ऐड हो जाएंगी, तो ये हो गया ए माइनस बी। ये हो गया एक टर्म, इसे टी मान लीजिए। अब नेक्स्ट टर्म पी मान लीजिए, वो दिया है ए क्यू माइनस बी क्यू, तो उसका फॉर्मूला होता है ए माइनस बी ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब इन दोनों का निकालना है एलसीएम। एलसीएम क्या कहता है, जो पहले कॉमन है उन्हें लिख लीजिए। देखिए यहाँ पे ए माइनस बी है, यहाँ भी ए माइनस बी है, तो जो कॉमन है उन्हें लिख लेंगे। अब देखिए ये दोनों कॉमन नहीं है, तो इन दोनों को लिख लेंगे, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा ए प्लस बी की पावर 3। तो देखिए ए माइनस बी ए स्क्वायर, ये फॉर्मूला बन गया ए क्यू माइनस बी क्यू का, और ये हो गया ए प्लस बी का होल क्यू। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी, ये होल क्यू। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट दिया है, यदि दो संख्याओं का एचसीएफ 8 है, कि कोई भी दो संख्या उनका महासभा कितना है 8, तो इनमें से कौन सी संख्या उनका एलसीएम नहीं होगी। देखिए कोई भी संख्या दी आपको, तो उस संख्या के साथ एचसीएफ हमेशा मल्टीप्लाई होता है, हमेशा। तो देखिए फर्स्ट ऑप्शन चेक करते हैं, ऑप्शन ए। अगर रिमाइंडर 0 आ गया तो एलसीएम नहीं होगा, अगर रिमाइंडर कुछ और आया तो एलसीएम होगा। जैसे कि 210 को 8 से डिवाइड किया, तो 8 2 जा 16, ये बचेगा 5, 8 6 जा 48, रिमाइंडर कितना बचेगा 2। जहाँ पे रिमाइंडर बचेगा वही इसका एलसीएम नहीं होगी, तो ऑप्शन ए इसका आंसर है। ऑप्शन बी चेक करते हैं। जैसे कि हमें ऑप्शन बी में दिया 128, अब इसे 8 से डिवाइड करेंगे, 8 बन जा 8, ये 4 बचा, 8 लेके आएंगे, 8 6 जा 48, देखिए यहाँ रिमाइंडर 0 आ गया, तो ये इसका एलसीएम है। 8 का एलसीएम कितना है, 128 भी है, 96 भी है और 120 है, क्योंकि ये 8 से डिवाइड हो जाएंगे। जो 8 से डिवाइड हो जाएंगे वो एलसीएम हो जाएगा, जो 8 से डिवाइड नहीं होगा वो एलसीएम नहीं होगा। देख सकते हो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनटीपीसी 2016 में पूछा है, दो संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम क्रमशः 29 और 435 है। यदि एक संख्या 145 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए इसका सिंपल सा फॉर्मूला होता है एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इक्वल टू पहली संख्या मल्टीप्लाई दूसरी संख्या। ये इसमें फॉर्मूला यूज करना है। एलसीएम कितना दिया है 435, एचसीएफ कितना है 29, पहली संख्या कितनी है, एक संख्या है 145, दूसरी संख्या फाइंड करनी है। देखो इसको डिवाइड में ले आएंगे, तो दूसरी संख्या इक्वल टू, पहले इसे लिखेंगे 135 मल्टीप्लाई 29, ये डिवाइड में आएगा तो ये हो जाएगा 145। अब देखिए 145 से 435 3 टाइम कैंसिल हो गया, तो यहाँ बचेगा आपका 3 मल्टीप्लाई 29, इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने पे कितना आएगा 87। तो दूसरी संख्या क्या है 87। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। सिंपल सा फॉर्मूला है, याद रखना है। दो संख्याओं का एचसीएफ 11 है और उनका एलसीएम 609 है। यदि एक संख्या 77 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए सिंपल सा फॉर्मूला है एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इज इक्वल टू पहली संख्या मल्टीप्लाई दूसरी संख्या। एलसीएम दिया है 609, एचसीएफ दिया है 11, एक संख्या दी है 77 और दूसरी संख्या बतानी है। 77 को ले आएंगे डिवाइड में, तो ये हो जाएगा 609 मल्टीप्लाई 11 डिवाइड में 77 इक्वल टू दूसरी संख्या। देखिए 11 से 77 को कैंसिल करेंगे 7 टाइम, और 7 से 609 को कैंसिल कर देंगे, तो देखिए कितने टाइम हो जाएगा 6 7 जा 7 7 जा 4, 6 से 8 जा 56, 7 7 जा 49, तो वो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी 87। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा 87। सिंपल सा फॉर्मूला होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, यानी दो संख्याओं का गुणनफल।
देख सकते हो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, दो संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम 5 और 495 है, यानी एचसीएफ 5 है, एलसीएम 495 है। यदि संख्याओं का योग 100 है तो उनका अंतर ज्ञात कीजिए। देखिए संख्याओं का योग, कोई भी संख्या होती है उसके साथ हमेशा एचसीएफ मल्टीप्लाई होता है, आपको ये याद रखना है। तो दो संख्याओं का योग जो कि 100 दिया और प्रत्येक संख्या के साथ एचसीएफ का मल्टीप्लाई होता है, दोनों में से एचसीएफ कौन आएगा? तो देखिए यहाँ पर बचेगा a प्लस बी इक्वल टू 100, a प्लस बी 100 डिवाइड बाई एचसीएफ, एचसीएफ कितना दिया है 5। तो यहाँ से एक इक्वेशन बन जाएगी a प्लस बी बराबर 20। अब क्वेश्चन में बोला है एलसीएम एचसीएफ दिया है, तो एलसीएम इज इक्वल टू एचसीएफ मल्टीप्लाई पहली संख्या मल्टीप्लाई दूसरी संख्या, ये एक फॉर्मूला होता है। तो देखिए एलसीएम दिया है 495 और एचसीएफ दिया है 5, तो a इंटू बी, 5 से इसको डिवाइड करेंगे तो a मल्टीप्लाई बी इक्वल टू कितना हो जाएगा 99, यानी उन दो संख्याओं के अनुपात का योग 20 आ गया और उनके अनुपात का गुणनफल 99। अब देखिए ऐसी संख्या देखिए कि प्लस ए बी की क्या वैल्यू रखें कि प्लस करने पे तो 20 आ जाए और मल्टीप्लाई करने पे 11 99। तो देखिए ए की वैल्यू 11 रख लेते हैं और बी की वैल्यू 9, अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 99 और प्लस करेंगे 20। अब पूछा इनका अंतर क्या होगा, यानी a माइनस बी, तो 11 माइनस 9 तो कितना हो जाएगा 2। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो संख्याओं का योगफल 36 है, उनका एचसीएफ 4 है, तो संख्याओं में कितने योग बन सकते हैं? देखिए कभी भी आपको संख्याओं का योगफल अंतर ये दिया जाता है तो आपको लिखना है हमेशा एचसीएफ इंटू पहली संख्या का अनुपात प्लस एचसीएफ इंटू दूसरी संख्या का अनुपात, क्योंकि प्रत्येक संख्या में एचसीएफ का मल्टीप्लाई होता ही होता है। इन दोनों में से कॉमन लेंगे एचसीएफ, तो यहाँ बचेगा आपका a प्लस बी, ये संख्या नहीं है, ये संख्याओं के अनुपात का योग है। संख्या कैसे बनती है, किसी भी अनुपात में अगर एचसीएफ से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो संख्या बनती है। तो यहाँ से हो जाएगा a प्लस बी 36, एचसीएफ कितना दिया है 4, तो 4 से डिवाइड कर देंगे तो a प्लस बी इक्वल टू बनेगा 9। अब आपको ऐसी वैल्यू लेनी है कि इनको प्लस करने पे 9 बने। तो देखिए 1 और 8 लेंगे, इनमें से कॉमन कुछ नहीं आना चाहिए तो 9 बन जाएगा। अगर 2 और 7 लेंगे तो प्लस करने पे 9 बनेगा, इनमें से कॉमन कुछ नहीं आएगा। अगर 3 और 6 लेंगे तो ये पेयर नहीं बनेगा क्योंकि इनमें से कॉमन आ जाएगा, 3 कॉमन आ जाएगा, वो कभी पेयर नहीं बनता। अगला देखिए 4 और 5, इसका पेयर बन जाएगा। आगे जाएंगे 5 और 4, ये पेयर नहीं बनेगा, सिर्फ एक ही बार नंबर आना चाहिए, रिपीट नहीं होना चाहिए। जैसे यहाँ 4 5 था, यहाँ 5 4 आ गया, तो ऐसे नहीं लिखा जा सकता। तो कितने युग्म बन सकते हैं इसके 1 2 3, तो इसके कितने युग्म बन सकते हैं 3 युग्म। पेयर का क्वेश्चन ऐसे करना है। देखिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो संख्याओं का एचसीएफ एंड एलसीएम 13 और 2028 है, तो जोड़ों की संख्या बताइए। कभी भी आपको एलसीएम एचसीएफ दिया हो और आपसे वहां पे जोड़ों की संख्या पूछी, यानी नंबर ऑफ पेयर युग्मों की संख्या पूछी हो, तो क्या करना है, एलसीएम इज इक्वल टू पहली संख्या लेंगे उसके साथ एचसीएफ का मल्टीप्लाई और मल्टीप्लाई दूसरी संख्या लेंगे उसके भी साथ किसका मल्टीप्लाई एचसीएफ का, क्योंकि संख्या अगर आपको दी है तो प्रत्येक संख्या के अनुपात में एचसीएफ का मल्टीप्लाई करते हैं तब जाके वो संख्या बनती है। एलसीएम कितना दिया है 2028, एचसीएफ कितना है 13 और ये हो गई पहली संख्या मल्टीप्लाई एचसीएफ हो गया 13 और दूसरी संख्या का अनुपात। देखिए किसी भी संख्या के अनुपात से अगर एचसीएफ का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो बनती है संख्या। देखिए 13 ये आ जाएगा डिवाइड में, तो a इंटू बी इक्वल टू बचेगा 2028 डिवाइड में 13 मल्टीप्लाई 13, एक 13 से कैंसिल करेंगे तो 156 आएगा, दूसरे 13 से कैंसिल करेंगे तो 12 टाइम, यानी a b दो संख्याओं के अनुपात का गुणनफल कितना आ गया 12। अभी आपको देखना है दो संख्या ऐसी लेनी है जिनका गुणनफल करने पे 12 आए पर उनमें से कॉमन कुछ नहीं आए। तो देखिए एक तो 1 और 12 बन सकता है, 2 और 2 में अगर 6 का मल्टीप्लाई करें ये बनेगा नहीं क्योंकि इसमें से 2 कॉमन आ जाएगा। नेक्स्ट 3 और 4 का पेयर बन सकता है। नेक्स्ट देखिए 4 5 का कोई पेयर नहीं बनेगा, 6 2 का भी नहीं बनेगा, तो इसके कितने पेयर बन सकते हैं 2 पेयर। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन बी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो संख्याओं का गुणनफल दिया है तथा उनका एचसीएफ दिया है, तो उन संख्याओं के कितने युग्मक बन सकते हैं। देखिए दो संख्याओं का गुणनफल है और आपसे यहाँ पे क्वेश्चन में ये दिया जाता कि दो संख्याओं के अनुपात का गुणनफल है, तो वहां पे एचसीएफ नहीं पुट करते, दो संख्याओं का गुणनफल है तो एचसीएफ मल्टीप्लाई पहली संख्या का अनुपात, फिर मल्टीप्लाई करेंगे एचसीएफ इंटू दूसरी संख्या का अनुपात। एचसीएफ का अनुपात से मल्टीप्लाई करते हैं, कभी भी आपको दो संख्या एक संख्या दियो उन संख्याओं के साथ एचसीएफ का मल्टीप्लाई करते जाना है तो वो संख्याएं बन जाती हैं। कितना दिया इनका गुणनफल 2160। एचसीएफ हमें 12 दिया है तो पहली संख्या हो गई 12a मल्टीप्लाई दूसरी संख्या हो गई 12b। देखिए यहाँ से 12 डिवाइड में जाएगा तो a इंटू बी इक्वल टू 12 मल्टीप्लाई 12। अब देखिए एक 12 से इसे कैंसिल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 टाइम देंगे तो यहाँ पे 9 फिर 8 0, एक 12 से डिवाइड करेंगे इस 180 को तो 12 बन जा 12, 6 बचा 12 5 जा 60। तो a और b यानी दो संख्याओं के अनुपात का गुणनफल कितना आ गया 15। अब ये मल्टीप्लाई करके देखना 15 किससे बनेगा, देखिए 1 और 15 से 15 बन जाएगा, 2 से नहीं बनेगा क्योंकि 2 के टेबल में नहीं आता तो 3 के टेबल में आता है, 3 और 5 से 15 बन जाएगा, 4 से नहीं बनेगा, 6 से नहीं बनेगा, 7 से नहीं बनेगा, 8 से नहीं बनेगा, 9 से नहीं बनेगा। तो इसके कितने युग्म बन सकते हैं, दो युग्म। तो इसका आंसर क्या हो गया, ऑप्शन बी। देख सकते हो नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो संख्याओं का अनुपात 13 और 9 दिया है, यदि एचसीएफ 13 है तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। कभी भी आपको संख्याओं का अनुपात दिया हो और एचसीएफ दिया हो और संख्या आपको कैसे निकालनी है, देखिए कोई भी संख्या होती है उसमें एचसीएफ का मल्टीप्लाई करते हैं तो वो संख्या बनती है। कोई भी संख्या हो उसमें एचसीएफ का मल्टीप्लाई करने से क्या बनेगी, यानी संख्या का अनुपात दिया हो और अनुपात में अगर एचसीएफ का मल्टीप्लाई कर दिया तो वो क्या बन जाती है, संख्या। ए मान लीजिए 13 है और बी 9 है, एचसीएफ कितना दिया है 13, तो ये हो गया 13 मल्टीप्लाई पहली संख्या का अनुपात 13। नेक्स्ट देखिए एचसीएफ 13 और दूसरी संख्या का अनुपात कितना है 9, इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो 169 और यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 117। तो पहली संख्या हो गई 169 और दूसरी संख्या हो गई 117। उसमें पूछा है बड़ी संख्या, तो ये हो गई बड़ी संख्या और ये हो जाएगी छोटी संख्या, ये छोटी संख्या। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया 169। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, दो संख्याओं का योगफल 25 है, तो मान लीजिए वो संख्या पहली संख्या और दूसरी संख्या उनका योगफल दिया है 25, उनका एचसीएफ और एलसीएम दिया है 3 and 105, तो दोनों संख्याओं का व्युत्क्रमण का योग, यानी दोनों संख्याओं के व्युत्क्रमण का योग। तो पहले मान लीजिए 1/a प्लस 1/b ये पूछा है, यानी इसका एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा ए बी, ऊपर हो जाएगा a प्लस बी, ये पूछा है इस क्वेश्चन में। तो देखिए ये पहली संख्या ये दूसरी संख्या, इन दोनों का योग, एलसीएम एचसीएफ दिया है तो फॉर्मूला होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू दो संख्याओं का गुणनफल, ये फॉर्मूला भी पढ़ा था। एलसीएम दिया है 105, एचसीएफ दिया है 3, तो ये हो गया पहली संख्या मल्टीप्लाई दूसरी संख्या इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 3 या 15 और ये 315, यानी दो संख्याओं का योग तो दिया था 25 और गुणनफल कितना आ गया 315। यहाँ पर पुट कर देंगे, देखिए दोनों संख्याओं का योगफल कितना हो गया 25 और इनका गुणनफल कितना आया 315। 5 से कैंसिल कर देंगे तो ये 5 टाइम कैंसिल हो जाएगा और इसे कैंसिल करेंगे तो 6 और ये 3, तो 5/63 ये हो गया क्वेश्चन का आंसर। और ये क्वेश्चन ज्यादातर एग्जाम में कई बार पूछा गया। देखिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन है 42 और 49 की संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिए 49 क्या दिया 42 और 49, इनका निकालेंगे एलसीएम 42 और 49। तो एलसीएम निकालने के लिए मैंने बताया था, देखिए यहाँ 42 है और 49, इनमें से कॉमन क्या है, तो कॉमन है 7, 7 कॉमन लेने पे यहाँ पे 6 बचेगा, यहाँ पर 7। अब किसी एक का क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, जैसे 7 का 42 में कर देंगे
तो 7 का 42 में करेंगे तो कितना आएगा 294। तो इनका एलसीएम हो गया 294 यानी 294। अगर इनका एचसीएफ निकालते हैं 42 और 49 का अगर एचसीएफ निकालें तो एचसीएफ होता है कॉमन। देखिए इन दोनों में कॉमन क्या है 7, तो एचसीएफ हो गया 7। अब पूछा है कि एलसीएम और एचसीएफ का अनुपात बताइए, यानी 294 अनुपात 7। देखिए 7 से इसे कैंसिल करेंगे तो 7 से कैंसिल करने पे कितना बचेगा 42, यहाँ पर बचेगा 1। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया 42:1। नेक्स्ट क्वेश्चन है दो संख्याओं का योगफल 35 है, उनका गुणनफल 150 है, यानी दो संख्या मान लीजिए इनका योगफल हो गया 35 और दो संख्याओं का गुणनफल ये हो गया 150। और क्वेश्चन में पूछा है उनके व्युत्क्रमण का योग, इन संख्याओं के व्युत्क्रमण का योग यानी कि 1/a + 1/b, इसे और क्या लिख सकते हैं a + b/ab, और उनके व्युत्क्रमण का अंतर यानी यहाँ पर अंतर क्या हो जाएगा 1/a - 1/b, इसे लिखा जा सकता है b - a/ab, क्योंकि यहाँ पे ab एलसीएम ले लेंगे। इन दोनों का एचसीएफ तो पहले ये फाइंड करने पड़ेंगे। देखिए a + b कितना है 35 और ए बी कितना है 150, तो ऐसी संख्या अपनी तरफ से मानिए कि प्लस करने पे 35 आए और मल्टीप्लाई करने पे 150। अगर ए की वैल्यू 30 ले लें और बी की वैल्यू 5, तो देखिए प्लस करने पे 35 और 5 3 जा 15, अगर इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 150। इससे क्वेश्चन ईजी पड़ जाता है। देखिए अब ये क्या है ए हो गया 30, देखिए दोनों का योगफल कितना है 35 और दोनों का गुणनफल कितना है 150, ये तो सीधा हो गया। देखिए 7 से कैंसिल करेंगे तो ये 5 बार, 5 से कैंसिल करेंगे ये 7 बार और 5 से ये कैंसिल करेंगे 30 बार। नेक्स्ट देखिए इनका अंतर, b की वैल्यू कितनी है 5 और a की वैल्यू 30 और इन दोनों का गुणनफल कितना दिया है 150। देखिए इसमें से माइनस करेंगे तो कितना बचेगा माइनस का 25/150, इसे 5 से कैंसिल कर देंगे। देखिए 25 से सीधा कैंसिल हो जाएगा तो 25 से ये कैंसिल हो गया 1/8। अब इनका निकालना है एचसीएफ, यानी 7/30 माइनस के 1/8 का निकालेंगे एचसीएफ। देखिए कभी भी भिन्न में आता है तो एचसीएफ पूछा है तो नीचे वाले नंबर का निकालेंगे एलसीएम भिन्न वाले में। देखिए इन दोनों में से कुछ कॉमन नहीं है तो 1 तो हो गया इसका एचसीएफ, और 30 और 8 इनका निकालेंगे क्या एलसीएम, तो इनका एलसीएम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा देखिए इनमें से कॉमन ले लीजिए, अगर इनमें से कॉमन लेते हैं कितना 2, तो यहाँ पर 15 और यहाँ पर 4 और 4 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, देखिए सिंपल सा आंसर आ जाएगा 30, यानी इनका एलसीएम आ जाएगा 30। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो गया। देखिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है दो संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम, एचसीएफ दिया है 2 और एलसीएम दिया है 60। उन संख्याओं में से एक संख्या दूसरी की तुलना में 14 अधिक है, तो छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए एलसीएम दिया है और एचसीएफ, तो ये फॉर्मूला होता है एलसीएम इक्वल टू एचसीएफ मल्टीप्लाई पहली संख्या मल्टीप्लाई दूसरी संख्या। देखिए यहाँ पे कितना दिया है 60 और एचसीएफ दिया है 2 और ये हो गया ए बी, 2 से ये कैंसिल करेंगे तो ए बी इक्वल टू कितना हो गया 30, यानी दो संख्याओं के अनुपात का गुणनफल आ गया 30 और एक संख्या दूसरी से 14 अधिक है। तो कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है अधिक है तो दोनों संख्याएं क्या कर लेनी है आपस में माइनस। देखिए किसी भी इस संख्या के अनुपात में एचसीएफ का मल्टीप्लाई कर देते हैं तब जाके वो संख्या बनती है। इन दोनों में से 2 कॉमन लेंगे तो a - b और 2 से 14 को कैंसिल करेंगे 7 टाइम। अब आपको ऐसी संख्याएं देखनी है कि मल्टीप्लाई करने पे 30 आए और माइनस करने पे 7 आए। अगर a की वैल्यू 10 लें और b की वैल्यू 3 लेते हैं तो 10 में से 3 जाएगा 7 और 10 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 30। अब यहाँ पे पूछा है छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, तो देखिए दो संख्याएं, पहली संख्या क्या हो गई 2a और दूसरी संख्या क्या हो गई 2b। देखिए 2 × 10 और 2 × 3, तो ये बन गया 20 और ये बन गया 6, तो इसमें से छोटी संख्या क्या है 6, तो ये हो गया क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है CGL 2023 में पूछा है दो संख्याओं का गुणनफल दिया है 1500
उनका HCF दिया है 10, तो संभावित युग्म यानी पेयर कितने बन सकते हैं। तो देखिए दो संख्याओं का गुणनफल दिया है और क्या दिया है उनका HCF दिया है, तो संभावित युग्म पूछे। तो दो संख्याएं, पहली संख्या मल्टीप्लाई दूसरी संख्या, इनका गुणनफल कितना हो गया 1500। देखिए कोई भी संख्या होती है उसके साथ HCF का मल्टीप्लाई होता है हमेशा। ये क्या है, पहली संख्या का अनुपात, HCF इंटू दूसरी संख्या का अनुपात, ये हो गया 150। तो ये हो जाएगा 100 AB, ये हो गया 1500। इससे कैंसिल करेंगे तो AB इज इक्वल टू आ जाएगा 15। A और B कहाँ से आए, पहली संख्या जो है वो HCF इंटू पहला अनुपात और दूसरी संख्या जो है HCF इंटू दूसरा अनुपात। हमेशा HCF का मल्टीप्लाई करेंगे अनुपात में तब जाके वो संख्या बनेगी। अब आपको इसके युग्म निकालने, कितने युग्म बन सकते हैं, देखो एक तो 115 बन सकता है, 2 के टेबल में आता नहीं, एक 3 5 बन सकता है, 4 के टेबल में आता नहीं, 5 5 3 5 बनेगा तो आपको 5 3 नहीं बनाना, 7 में आता नहीं, 8 में आता नहीं, 9 में आता नहीं, तो इसके कितने पेयर बन सकते हैं, 2 पेयर बन सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन बी। देखिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, दो संख्याओं का एलसीएम 48 है, दोनों संख्याओं का अनुपात 1:2/3 है, संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। देखिए कभी भी आपको ऐसा क्वेश्चन दिया हो, अनुपात दिया हो, एलसीएम दिया हो, तो सिंपल सा फॉर्मूला यूज करना है, एलसीएम इंटू HCF इक्वल टू पहली संख्या मल्टीप्लाई दूसरी संख्या। देखिए एलसीएम दिया है 48, HCF आपको यहाँ दिया नहीं है तो HCF मान लीजिए H। अब पहली संख्या का अनुपात दिया है, कभी भी आपको अनुपात दिया हो तो अनुपात के साथ संख्या कब बनेगी, किसी भी अनुपात के साथ HCF का मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो संख्या बनेगी। ये कितना है 1:2/3, देखिए 3 का इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3 इंटू 2, 3:2, यानी पहली संख्या का अनुपात कितना है 3, तो ये हो जाएगा 3H। जो भी अनुपात दिया है उसका HCF से मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई दूसरी संख्या का अनुपात क्या है 2 इंटू H, तो HCF का अनुपात के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो एक संख्या बन जाएगी। देखिए H से H कैंसिल हो गया, ये हो गया 48, 3 2 जा 6, 6 का इसमें डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 8, यानी HCF आ गया 8। अब पूछा है संख्याओं का योग यानी पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या, तो क्या करना है, पहली संख्या कितनी है 3H और दूसरी संख्या 2H, H की वैल्यू रख देंगे 3 × 8 प्लस 2 × 8, ये हो जाएगा 24 और ये 16, इनको प्लस करेंगे तो कितना आएगा 40। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीजीएल में पूछा है दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है, उनका एलसीएम 180 है, तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो क्या करना है, एलसीएम इंटू HCF इक्वल टू पहली संख्या मल्टीप्लाई दूसरी संख्या। संख्या कैसे बनेगी, जो भी अनुपात दिया है आपको उसके साथ अगर HCF का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो संख्या बन जाती है। तो देखिए एलसीएम कितना दिया है 180, HCF H मान लेते हैं, पहली संख्या क्या हो गई 3H मल्टीप्लाई दूसरी संख्या 4H, एक H से एक H कैंसिल हो गया, ये हो गया 180, 3 4 जा 12H। ठीक है 12 का 180 में कर देंगे डिवाइड, तो कितना आएगा डिवाइड करने पे 12 1 जा 12, 12 5 जा 16, यानी HCF कितना हो गया 15 हो गया। अब पूछा है दूसरी संख्या, तो दूसरी संख्या क्या है 4H, तो 4 × 15 कितना हो गया 60, तो दूसरी संख्या कितनी हो गई 60। तो कभी भी आपको दो संख्याओं का अनुपात दिया हो संख्या बनानी हो तो उन अनुपात में HCF का मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो बन जाएगी संख्या।